बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि भारत ने इस स्टेज तक सफलता या कामयाबी हासिल कर ली हो। पिछली बार भी ये सेपरेशन बहुत साफ हुआ था। लैंडिंग के तरफ जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना था लैंडर को, वहां गड़बड़ हो गई थी। ऐसा सोमनाथ जी, इसरो के जो चेयरमैन है मौजूदा, उन्होंने खुद ये कहा है News18.com को। वहीं तैयारी चांद से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की है, लेकिन इससे कई ज्यादा बड़ा सवाल है चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का। सबसे बड़ा प्रश्न है। चलिए प्रियंका कांडपाल के पास चलते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। प्रियंका, बताइए आप कहां हैं और क्या आपके साथ कोई एक्सपर्ट है जो इस पर और रोशनी डाल सकेंगे? जी प्रियंका। जी बिल्कुल जी, इस वक्त स्पेस इंडिया में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ से अरुण यादव हैं। अरुण जी, अब थोड़ी ही देर में डिटैच होने वाला है लैंडर। कितना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कहूँ, चंद्रयान मिशन के लिए इस लैंडर का सेफली डिटैच हो जाना? देखिए मैम, चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, विक्रम लैंडर जिसको हम बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। जैसे ही ये डिटैच होगा, उसके बाद हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण एक घटना आएगी, जो लैंडिंग की होती है, उसके होने से पहले इसका डिटैच होना जरूरी है। और जैसे ये सक्सेसफुली डिटैच हो जाएगा, उसके बाद हम इंतजार करेंगे 23 या 24 अगस्त का, जब ये लैंड होने वाला होगा। तो बस वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये कैसे ये सक्सेसफुली एकदम डिटैच होता है। पिछली बार भी चंद्रयान 2 में भी ये जो ये हिस्सा था, ये तो आराम से हो गया था, तो ये चैलेंजिंग नहीं होता है? यानी कि इसके सक्सेसफुल होने की चांसेस ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा होती हैं। डिटैच ना हो पाए इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है लैंड होने की, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो सॉफ्ट लैंडिंग का हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। उसके लिए भी कुछ दिन बाकी हैं, उसके लिए नजर रखेंगे। क्या क्या अलग है पिछले चंद्रयान 2 से अगर बात की जाए, क्योंकि लैंडिंग में ही पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हुई थी, तो इस बार चंद्रयान 3 की जब हम बात करें तो क्या अलग है चंद्रयान 2 से कि लैंडिंग में उसमें हेल्प हो? लैंडिंग में अगर हेल्प हो, उसमें चंद्रयान 3 का जो विक्रम जो लैंडर है, विक्रम लैंडर के जिस चीज पे वो लैंड करता है, उसे हम लेग्स बोलते हैं। वो लेग्स जो है इस बार और मजबूत बनाए गए हैं थोड़े से, ताकि अगर इम्पैक्ट ज्यादा होता है तो उसको वो झेल सके और सक्सेसफुली एक सॉफ्ट लैंडिंग वो कर सके। उसके बाद फिर प्रज्ञान रोवर का काम शुरू होगा। और प्रियंका, जरा इनसे पूछिए वो क्या आइडियल स्पीड होगी जबकि लैंडिंग अटेम्प्ट करना चाहिए, और खासकर आज का जो सेपरेशन होता है वो चांद की सतह से कितनी ऊपर इस सेपरेशन को अटेम्प्ट किया जाएगा, और वो जो रेडियस होगा वो कितने पास होगा धीरे धीरे? जी, एक अगर आप लेमैन को समझा पाए तो आज जो ये डिटैचमेंट हो रहा है, ये मून से कितना ऊपर तकरीबन होता है? ये तकरीबन डिटैचमेंट जो होता है, ये 100 किलोमीटर का रेडियस एक माना जाता है। पहले तो चंद्रमा के चारों तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक अगर आप कैमरा इस साइड थोड़ा अगर घुमाएंगे, तो आपको ये दिखेगा कैसे विक्रम लैंडर जो है फाइनल एक ऑर्बिट में आता है। तो ये एक 100 किलोमीटर का रेडियस जो होता है, वहां पे ये आ जाता है। उसके बाद ये ट्रेसिंग करता है, ये देखिए। अब ये ट्रेसिंग करना स्टार्ट करेगा चंद्रमा की सतह का, और उस ट्रेसिंग में ये वो जगह डिसाइड करेगा कि कहाँ पे इसको लैंड करना है। अच्छा, इसकी कोई स्पीड होती है कि कितनी स्पीड पर लैंड करना चाहिए? कोई आइडियल स्पीड होती है? स्पीड जो है वो मानी तो यही जाती है कि कम से कम रहे। कोशिश ये यही करते हैं, एक डिजायर्ड स्पीड तक ये उस इम्पैक्ट को झेलने के काबिल होता है। जैसे पिछली बार की अगर मैं बात करूं चंद्रयान 2 की, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से लैंड किया था, जिसकी वजह से वो डैमेज हो गया था। तो अब की बार अगर आप टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो साइंटिस्ट इन चीजों का ध्यान रखते हैं। किस एंगल पे लैंड करना है, किस स्पीड से लैंड करना है, किस जगह पे लैंड करना है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। कहीं अनुमान लगाया जा रहा है प्रियंका की 0.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर उसे लैंड करना होगा। क्या इस बार विक्रम लैंडर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से लैंड कर सकता है? जैसे एक डेमोन्स्ट्रेशन है ये, जैसे वो लैंड। और चीज आपसे पहले जानना चाहेंगे कि देखिए, ये लैंड करने की जब हम बात कर रहे हैं, तो पिछली बार हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जब आ रहे थे तब गड़बड़ हुई थी। इसको लेकर इस बार कुछ खास प्लानिंग की गई है? बिल्कुल। पिछली बार जब हम आ रहे थे तो मेन दिक्कत जो हुई थी चंद्रयान 2 में, वो सिग्नल लॉस्ट की हुई थी। सिग्नल जो है वो टूट चुका था। और जब सिग्नल टूट जाता है तो आप लैंडर की जिस एंगल पे वो लैंड करने वाला है, कहाँ वो लैंड करने वाला है, आप वो चीजें वो कंट्रोल खो देते हैं। अब की बार इन चीजों को और ध्यान में रखा गया है, और ये इंश्योर किया गया है
कि ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में रहे, सिग्नल हमारा लॉस्ट ना हो, और जिस एंगल और जिस स्पीड पे हमने ये चीज प्लान की है उसी एंगल और उसी स्पीड पे ये सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए, तो बिल्कुल सारी चीजें। और एक बात ये भी होगी कि साउथ पोल पे क्योंकि लैंडिंग की बात हो रही है, तो क्या ये पहले से तय होता है कि जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि चांद में काफी गड्ढे जैसे जो दिखते हैं, ये पहले से डिसाइडेड होता है कि लैंडिंग किस प्रॉपर जगह में होगी, या विक्रम लैंडर जो है वो खुद ट्रेस करके अपने लिए कोई जगह फाइनलाइज करता है कि यहाँ पर लैंडिंग होनी है? लैंडिंग की जगह पहले से डिसाइडेड होती है, क्योंकि जब तक आप किसी इतना बड़ा मिशन आप भेज रहे हैं एक दूसरे एक सेलेस्टियल बॉडी जिसको हम बोलते हैं, कि एक मून पे आप एक मिशन भेज रहे हैं, हर एक चीज आपकी प्लान्ड होती है। कहाँ पे लैंड करना है ये भी प्लान्ड है, साउथ पोल पे कितने डिग्री पे, जैसे मैं आपको अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 69 पॉइंट समथिंग डिग्री है साउथ, जहाँ पे ये लैंड करने वाला है, तकरीबन 70 डिग्री पे ये लैंड करने वाला है। और जो जगह है उस जगह का नाम भी अगर मैं आपको बताऊं तो एक एटकिन बेसिन है। एटकिन बेसिन एक क्रेटर है वहाँ का, जहाँ पे ये चीज डिसाइड की गई है, जहाँ पे लैंड होगा। क्या ये एटकिन बेसिन को इसीलिए चुना गया क्योंकि सबसे ज्यादा वहाँ ओपन सरफेस है, सतह है, नॉट एग्जैक्ट लैंडिंग सरफेस, वो डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे लैंड करना है। जिस जगह को चूज करने की आप बात कर रहे हैं एटकिन बेसिन की, क्या उसको इसलिए चूज किया गया है क्योंकि स्पेशियस है बाकियों की कंपैरिजन में, एक सेफ साइड लेते हुए सरफेस एरिया आपको ज्यादा मिलेगा लैंडिंग? और इसके पीछे मैं आपको एक रीजन और बताता हूँ। जब भी आप किसी गड्ढे में लैंड करते हैं, कोई क्रेटर जब होता है, तो आप ये मान के चलिए कि एक किसी भी जगह की, जैसे अर्थ अगर आप मानेंगे तो अर्थ में 3 लेयर्स हैं। एक सबसे ऊपरी सतह होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे एक सतह होती है जिसे हम मैंटल बोलते हैं, उसके सबसे अंदर एक सतह होती है जिसे हम कोर बोलते हैं जी। ऐसे ही मून में भी अलग अलग सतह होती हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। तो जहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है वहां पे जो मैंटल सतह होती है वो थोड़ी नजदीक होती है। तो अगर आप क्रस्ट के साथ साथ अगर मैंटल की भी स्टडी कर लें और शायद वहां से आपको उसका कोई ट्रेस मिल जाए, या फिर मैंटल की अलग एक और लेयर की आप स्टडी कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए उसको वहां पे लैंड कराया जा रहा है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर मुझे और कुछ तो नहीं, लेकिन एक ये मून की पिक्चर नजर आ रही है जहां पर मैं जरा आपसे समझना चाहूं कि हम जब साउथ पोल की बात कर रहे हैं तो इस तरफ कहीं पर